स्वयं सहायता समूह के अंदर 2024 की 2 नई नौकरियों के आवेदन शुरू होने वाले हैं, जिसके लिए आदेश भी दे दिया गया है। डिप्टी सीएम मौर्य जी की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में होगा विद्युत सखी का चयन। जी हां, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी की तरफ से घोषणा कर दी गई है और यह आदेश दिया गया है प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए विद्युत सखी का चयन करने के लिए। तो 2 प्रकार की नौकरियों के आवेदन शुरू होने वाले हैं। पहली तो है विद्युत सखी की और दूसरी है बीसी सखी की। बीसी सखी की नौकरी के बारे में तो आप लोग पहले से भी बहुत कुछ जानते हैं और दूसरी विद्युत सखी की नौकरी के बारे में आप सभी को इस वीडियो में दोनों ही नौकरी के बारे में हम आपको विस्तार से समझा देते हैं, ठीक है। और आदेश जो भी सरकार की तरफ से आया है उसका मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगी, तो आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी की तरफ से कहा गया है प्रत्येक ग्राम पंचायत में बैंकिंग और विद्युत सखी के लक्ष्य को पूरा करें। तो यहाँ पर बैंकिंग सखी यानी कि बीसी सखी का भी पद भरा जाएगा और विद्युत सखी का पद भरा जाएगा प्रत्येक ग्राम पंचायत में। हर ग्राम पंचायत में विद्युत सखी का होगा चयन। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के द्वारा ये आदेश दिया गया है। तो अभी तक विद्युत सखी क्लस्टर बाई नियुक्त की गई थी। एक क्लस्टर में एक विद्युत सखी का चयन हुआ था, लेकिन अब आदेश दिया गया है कि एक ग्राम पंचायत में एक विद्युत सखी का पद चयनित किया जाए। जिस प्रकार से एक ग्राम पंचायत में एक बीसी सखी का चयन किया गया है, उसी प्रकार से विद्युत सखी का भी चयन किया जाए। एक जीपी और एक बीसी, एक जीपी, एक विद्युत सखी। इस प्रकार से अब प्रत्येक ग्राम पंचायत में विद्युत सखियां रखी जाएंगी। तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पद आने वाले हैं, क्योंकि 58,000 ग्राम पंचायतों में जो विद्युत सखियां हैं वो पद पूरा जो है भरा जाना है और सभी पद जो है भरकर विद्युत सखियों की नियुक्त की जानी है। पहले से जो विद्युत सखी कार्य कर रही हैं वो तो करती रहेंगी, उसके अलावा जो भी पद खाली है ग्राम पंचायतों वाइज, तो सभी ग्राम पंचायतों में रिक्त पदों पर वैकेंसी जल्द ही भरी जानी है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में विद्युत सखी का चयन कराया जाए, इसके लिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने कैंपस कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो की थी, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जो सखियां थी, कैडर दीदियां थी, आजीविका मिशन की जितनी भी कैडर दीदियां थी, बीसी सखी, बैंक सखी, विद्युत सखी, आजीविका सखी, समूह सखी, सभी से वार्ता की थी, संवाद किया था और उसी वार्ता के दौरान कुछ बिंदुओं पर चर्चा भी की थी और इसी के साथ यह भी निर्देश दिया था कि जिन ग्राम पंचायतों में बीसी सखी का चयन नहीं हो पाया, वहां बहनों को आवेदन प्रशिक्षण दिया जाए और इनके कार्य को पूर्ण कराया जाए। साथ ही सरकार 1 जीपी 1 बीसी प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक बीसी सखी का जो चयन है उसके लक्ष्य को पूरा किया जाए और इसी के साथ में एक ग्राम पंचायत में एक विद्युत सखी का चयन भी जरूर से कराया जाए। और इसी के साथ में यह भी कहा था कि सभी समूह की दीदियां नमो ऐप को डाउनलोड करें। इसके लिए उन्होंने रेफरल कोड भी साझा किया था ताकि आप लोग नमो ऐप को डाउनलोड कर सके। लेकिन हमने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना दी, आप लोगों को पहले से जानकारी दे दी थी कि नमो ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा गया है और आप लोगों को नमो ऐप कैसे डाउनलोड करना है। नमो ऐप पर आपको गरीब कल्याण योजनाएं, सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलती रहेगी और वहां पर आप लोगों को काफ़ी कुछ अपडेट भी रहेंगे सरकारी योजनाओं को लेकर के। नमो ऐप डाउनलोड करने से लेकर नमो ऐप पर कैसे आपको जानकारियां देखनी है, कैसे यूज़ करना है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। आप लोग उस वीडियो को देखकर नमो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, देख लीजिएगा। नहीं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, इसके बाद में एंड में आपको लास्ट में एंड स्क्रीन पर वो वीडियो लगी मिल जाएगी, वहां से भी आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर हमारे चैनल पर जाकर के आप वीडियो देख लीजिएगा, मिल जाएगी आपको नमो ऐप डाउनलोड करने वाली। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। अब हम आपको बता देते हैं कि विद्युत सखी और बीसी सखी में आवेदन कैसे करना है, योग्यता क्या होगी और इसमें आप लोगों को कैसे मानदेय मिलेगा, क्या कुछ होगा। तो दीदी, विद्युत सखी जो होती हैं, विद्युत सखी ग्राम पंचायतों में रखी जाएंगी गांव में जो बिजली का बिल है वो जमा करने के लिए। तो बिजली बिल निकाल कर देंगी, काट कर देंगी, उनको भी एक जो है मशीन मिलेगी, डिवाइस मिलेगी और उसी से वो बिजली बिल निकाल करके घर घर जाकर डोर टू डोर बिजली का बिल निकाल कर देंगी और बिजली का बिल जमा करने का भी कार्य करेंगी। तो दोनों ही कार्य करने का उनको जो है यहाँ पर पैसा मिलने वाला है, कमीशन
के रूप में, और साथ ही जो उनको कार्य दिया गया है इसमें मीटर रीडिंग का भी कार्य एक और जोड़ दिया गया है, ताकि डोर टू डोर जाके विद्युत सखियां मीटर रीडिंग भी करें और बिजली का बिल भी काट कर दें, और बिजली का बिल यदि कोई जमा करता है तो उसका जमा भी कर दें मशीन के द्वारा। तो उससे क्या होगा कि विद्युत विभाग को भी फायदा होगा और साथ ही विद्युत सखियों को भी एक रोजगार मिल जाएगा। तो मीटर रीडिंग का अलग आपको कमीशन मिलेगा, पैसा मिलेगा, बिल जमा करने का अलग मिलेगा। यदि बिल जमा करने की हम बात करें तो कितना मिलेगा, तो यहाँ पर यह बताया जाता है कि यदि आप 2000 रुपये तक का बिल जमा करते हैं तो आपको 20 रुपये का कमीशन मिलेगा एक बिल पर, और यदि 2000 से अधिक का बिल जमा करते हैं तो कमीशन उसी हिसाब से बढ़ भी जाता है। मीटर रीडिंग का आपको 5 रुपया कुछ ऐसे करके बताया जा रहा है। फिलहाल तो आप लोगों को आगे जानकारी मिल जाएगी यदि आप इसमें काम करती हैं। फिलहाल जो जानकारी मैंने आपको बता दी, लगभग इतना ही कमीशन मिलता है। और यह जो विद्युत सखी की नौकरी है यह स्वयं सहायता समूह के माध्यम से तो आप लोगों को मिलेगी, लेकिन इसका जो आप लोगों को कार्य करना है इसमें आजीविका मिशन यानी कि स्वयं सहायता समूह आजीविका मिशन के अंतर्गत बने होते हैं, NRLM के अंतर्गत। तो आजीविका मिशन और यूपी पावर कारपोरेशन लिमिटेड UPPCL के द्वारा जो है एक अनुमति जो है हस्ताक्षर किया गया, एक समझौता किया गया है, यानी कि टाई अप किया गया है, अनुबंध किया गया है। तो उसी के माध्यम से आप लोगों को कार्य दिया जाता है, जिसमें आपको आजीविका मिशन के माध्यम से आवेदन करके नौकरी तो मिलेगी, लेकिन यह नौकरी जो है एक तरीके से अनुबंध के तौर पर है UPPCL के द्वारा आप लोगों को बिजली बिल जमा करने का काम दिया जाएगा। इसमें आप लोगों को जो आवेदन करना है, फॉर्म भरना है, वो अपने ब्लॉक पर जाकर NRLM ऑफिस में, आजीविका मिशन के ऑफिस में फॉर्म भरना है। ऑफलाइन ही रहेगा, कोई ऑनलाइन नहीं होना है। जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आपको लगाना है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपके जो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले आधार कार्ड की फोटोकॉपी, फिर आपका आय प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर आपका अपना लगेगा, और आपका स्वयं का जो बैंक में खाता है, पासबुक है, उसकी फोटोकॉपी लगेगी, और आपके फोटो लगेंगे। जो भी आपने पढ़ाई लिखाई कर रखी है, कम से कम इसमें हाई स्कूल पास दीदी ही ली जाएगी। तो हाई स्कूल का आपका जो अंक पत्र है, प्रमाण पत्र है, वो भी लगेगा। और इस प्रकार से आपको फॉर्म भर देना है, और जब भी आपका नाम लिस्ट में चयनित होता है तो आपके मोबाइल नंबर पर आपको कॉल की जाएगी। उसके बाद आपका जो है ट्रेनिंग वगैरह होगा, और ट्रेनिंग के बाद आप लोगों को एक डिवाइस दी जाएगी, जिसके लिए आप लोगों को अपने स्तर से जो है रुपए लगाने हैं, और उस डिवाइस में रिचार्ज आदि करना है, डिवाइस लेनी है, और फिर आप लोगों को ग्राम पंचायतों में कार्य शुरू कर देना है। तो इसके लिए आपको खुद से ही इतना जो है लगाना होगा, और उसके बाद ये कार्य आप शुरू कर देंगे। फिर जितना जितना आप काम करते जाएंगे, बिल जमा करेंगे, उतना आपको कमीशन मिलता जाएगा। तो इसमें आपका बैंक से जो है जो होगा, जो भी बिजली बिल जमा करेंगे वो आपका एक अकाउंट वगैरह बनेगा। वो सारा कुछ आजीविका मिशन के जो BMM होते हैं उनके माध्यम से आपका सब कुछ कार्य पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। वो प्रोसेस आपको ब्लॉक से ही बता दी जाएगी। तो यह है विद्युत सखी की नौकरी के लिए आप लोगों को काम करने के बारे में मैंने जानकारी समझा दी है। एक ग्राम पंचायत में एक पद आ गया है, और जल्द ही ये सारे आवेदन शुरू होने वाले हैं। आप लोग अपने अपने ब्लॉक से संपर्क करके आवेदन कर सकती हैं। BC सखी के बारे में अगर आप बात की जाए तो BC सखी के बारे में आप सभी को पता ही है। एक ग्राम पंचायत में एक BC सखी बैंकिंग कार्यों के लेन देन के लिए रखी जाती हैं, और इनको भी जो फॉर्म भरना होता है ये ऑनलाइन अपने मोबाइल से भरना होता है। मोबाइल में प्ले स्टोर से BC सखी ऐप डाउनलोड करना है। आजीविका मिशन समूह की इकलौती ऐसी नौकरी BC सखी की है जिसमें फॉर्म खुद ही भरना होता है प्ले स्टोर से BC सखी ऐप को डाउनलोड करके। यदि आपके ग्राम पंचायत में जगह खाली है तो वैकेंसी होगी, आपको फॉर्म भर देना है। कुछ क्वेश्चन होंगे हिंदी, इंग्लिश, मैथ के, वो आपको वहाँ पे भर देने हैं, और उसके बाद जब आपका चयनित होगी तो आपको मैसेज आएगा उसी ऐप पर, जो ऐप आप डाउनलोड करके रखे हैं BC सखी, और उसी के माध्यम से आपको जानकारी होगी। फिर कॉल वगैरह आएगी आपको ट्रेनिंग के लिए, IABF का एग्ज़ाम ट्रेनिंग वगैरह हो करके तब आपको डिवाइस के लिए 75,000 रुपये आपके समूह के खाते में आएंगे, जिस स्वयं सहायता समूह में आप जुड़ी हुई हैं। यदि नहीं जुड़ी हैं तो आपको जुड़ना अनिवार्य होगा, और वो 75,000 रुपये आपको 4% ब्याज पे वापसी के लिए भी कहा जाएगा 1 साल के बाद।
बाकी आपको केवल 6 महीने का मानदेय मिलेगा 4-4 हज़ार रुपये, और उसके बाद केवल और केवल आपको कमीशन पे कार्य करना है। सभी लोग अगर इच्छुक है इसमें काम करने के तो आवेदन कर सकती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। और बीसी सखी का भी जो शैक्षिक योग्यता है वो आपकी जो है हाई स्कूल कम से कम ही रहेगी। डॉक्यूमेंट सेम लगेंगे जैसे विद्युत सखी के वैसे बीसी सखी के आप लोग बना के रखिएगा। प्रधान जी का बना हुआ भी निवास प्रमाण पत्र लगेगा। तो इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।